हेलो स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर 6 में हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं और ये बड़ी रोचक कहानी है। बहुत मज़ा आने वाला है। कहानी का नाम है बिरबल की खिचड़ी। तो अकबर बिरबल के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुनने चाहिए, क्योंकि इस पर तो कई किताबें हैं। लोग अक्सर बातों में एक दूसरों को बताते हैं कि अकबर बिरबल को बहुत प्यार भी करते थे, आदर भी देते थे, लेकिन अक्सर इन दोनों के बीच में थोड़ी नोक झोंक भी हुआ करती थी। तो हम लोग कहानी सुनते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बिरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए, चतुराई है ना, चतुराई सब चालाक होने के बारे में, कई सारी चीज़ों का तुरंत में उपाय बता देना, कई सारी मुश्किलों का सॉल्यूशन निकाल देना। तो बिरबल अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बिरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से, चाव शब्द का मतलब है इंटरेस्ट से, सुनते हैं और सुनाते हैं। इसमें कई बार मनोरंजन की बातें भी होती हैं और कई बार इसमें बड़े ज्ञान की बातें भी होती हैं। तो हम लोग भी आज अकबर और बिरबल की एक ऐसी ही कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार की बात है कि अकबर किसी गांव से होकर के जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कुछ ऐसा कह रहा था। वो कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। क्या कहा? यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। तो देखो, ये जो पिक्चर है इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर बादशाह अकबर खड़े हैं, है ना। ये अकबर खड़े हैं। इनके पीछे एक छतरी लेकर के एक बंदा है जो उनका सेवक है। तो ये हैं अकबर। और ये बंदा ये बात कह रहा है कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। और ये दोनों जन यहाँ पर आग ताप रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जाड़े का दिन है। ठीक है। अब यमुना के पानी में रात भर खड़े रह सकना जाड़े के दिन में, ये तो बड़ी चैलेंजिंग बात हो गई ना, बहुत मुश्किल बात होगी कि भाई जाड़े के दिनों में नदी का पानी ठंडा ठंडा लगेगा तो कैसे कोई रात भर खड़ा रह सकता है। लेकिन इसने ये बात कही और अकबर ये बात सुनकर के सोच में पड़ गए कि भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये देखो क्या कहा इसने कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। तो अकबर को इस बात का भरोसा नहीं हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच में कोई ऐसा कर सकता है क्या। तुम्हें भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरें इनाम में दूंगा। और वो मान गया। मोहरें का मतलब क्या है कि पुराने ज़माने में ना ये सोने के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, इसी को हम लोग मोहरें कहते हैं। इनाम तो आप समझते ही हो, प्राइज़, पुरस्कार, गिफ्ट, ऐसा कुछ। तो राजा ने ये चैलेंज दिया और इस बंदे ने उसे मान लिया कि ठीक है, मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रहूँगा। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः, प्रातः का अर्थ है कि सुबह में वह बादशाह के दरबार में आया और बादशाह ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। उसने बहुत पोलाइटली उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो अब बादशाह ने कहा कि तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ओहो हो। तो वह बहुत दुखी और उदास होकर के चला गया। उस समय बिरबल भी दरबार में उपस्थित था। उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, इसकी हेल्प
करनी चाहिए। तो बच्चों, बादशाह अकबर ने चैलेंज दिया कि रात भर यमुना के पानी में खड़े रहना है। उस व्यक्ति ने इस चैलेंज को पूरा किया, रात भर वो यमुना के पानी में खड़ा रहा। और बादशाह ने पूछा कि भाई तुम कैसे ऐसा कर पाए? तो उसने बस ऐसे ही कह दिया कि भाई आपके राजमहल से जो दीपक जल रहा था मैं उसे देखता रहा। तो बादशाह ने कहा कि भाई तब तो तुम, इसका मतलब है कि तुम उस दीपक की गर्मी लेकर के ये दीपक जल रहा है। तो बादशाह ने कहा कि तुमने उस दीपक से गर्मी लेकर के रात भर खड़े रहने की शर्त पूरी की, तो इसका मतलब तुमने चीटिंग की, जबकि चीटिंग की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब आसमान में इतने करोड़ों मील दूर तारे होते हैं, तो क्या हम उन्हें देख करके अपनी रजाई से बाहर चले आएँ, स्वेटर ना पहने? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो बादशाह को ये बात समझनी चाहिए थी, लेकिन बादशाह तो बादशाह होते हैं। राजा वगैरह जो पहले होते थे वो थोड़े से मूडी स्वभाव के भी होते थे। एक बार कोई बात पकड़ ली तो पकड़ ली। तो राजा को तो राजा की बात से ही हराना होगा, उसी तरीके से कन्विंस करना होगा, वैसे ही समझाना होगा। और ये बात बीरबल ने सोची कि भाई इस बंदे ने ये चैलेंज पूरा किया है तो इसको इनाम तो मिलना चाहिए। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं ज़रा बता दूं कि ये मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस कहानी को सुनने के बाद में अपना कमेंट ज़रूर लिखना। कमेंट आप अभी भी लिख सकते हो, इस कहानी के बारे में कोई बात लिखनी हो तो। और इस चैनल पर आपको काफ़ी सारी कहानियाँ मिलेंगी, आपको अपनी स्कूल की किताबों के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना, महापुरुषों की जीवनी मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, ओके, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में बात हुई कि बीरबल ने कहा कि भाई मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए, तो अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया, क्या कहलवाया? कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर बोले कि चलो स्वयं ही चल कर के देखते हैं कि भाई आखिर बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं, जो 2-2, 3-3 दिनों से पकी रही है। खिचड़ी बनने में तो 1-2 घंटे लगते हैं, दैट्स ऑल। ऐसा ही होता है ना। तो जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपर ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है, और हांडी से बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा कि बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। अच्छा, तो चलो बच्चों, आप में से जिन जिन को ड्राइंग करने में अच्छा लगता है उनके लिए एक छोटा सा चैलेंज है कि आप भी इस सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करो। मैं ज़रा सा कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करो कि बीरबल ने क्या किया होगा। एक बांस, दूसरा बांस, तीसरा बांस, है ना, और यहाँ पे रस्सी से उन्होंने हांडी लटकाई होगी, और यहाँ नीचे आग जल रही है। आग की लपट को रेड कर दें, लो कर दिया। और ये हांडी है जिसमें खिचड़ी पक रही है। तो ये पिक्चर तो छोटी सी है, यहाँ पे हांडी है, तो आपको लग रहा होगा कि आग के नज़दीक है, लेकिन नहीं। बांस की ऊंचाई समझते हो ना आप? बांस की ऊंचाई का मतलब हो गया 12 फीट, 15 फीट। इतनी ऊंचाई पर हांडी रखी है, नीचे आग जल रही है, तो भला ऐसे में खिचड़ी पक सकती है क्या? सोचो सोचो। घर में जो अपना गैस का चूल्हा होता है उसके ठीक लौ के ऊपर में बर्तन रखे जाते हैं, है ना, चूल्हे के ठीक ऊपर में, मतलब आग का सीधा सीधा कांटेक्ट होना चाहिए हांडी के साथ में। लेकिन बीरबल इस तरीके से खिचड़ी पका रहे थे, और यही देख कर के बादशाह ने हैरानी से पूछा कि बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। अब देखो,
बीरबल क्या जवाब देते हैं, अब कहानी में मज़ा आने वाला है। ये पिक्चर है, देखो, है ना। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर राजा खड़े हैं, अकबर, ये अकबर हैं, ये बीरबल है, और देखो ये 3 बांस हैं, यहाँ पर आग जलाई जा रही है और हांडी इतनी ऊंचाई पर है। तो सोच करके देखो कि भाई कई लोग तो कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ी की बात है, ऐसे कहीं खिचड़ी पक सकती है। आग की आग की लपट तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही, आग की गर्मी तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पहुँच रही ना। तो अगर हांडी को गर्मी नहीं मिलेगी तो भला खिचड़ी पकेगी कैसे। तो अब देखो कि कैसे समझाते हैं बीरबल अकबर को। असल में उनका ऐसा करने का उद्देश्य तो कुछ और था, अभी देखेंगे। बीरबल ने उत्तर दिया कि हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। आ गई ना बात कि भाई अगर राजमहल के दीपक, है ना, कोई दिया जल रहा है, कोई लैंप जल रहा है, बस उसको दूर से देख करके किसी को गर्मी मिल सकती है क्या? नहीं। तो अगर उसे उस दीपक से गर्मी नहीं मिल सकती तो इस आग से बीरबल की खिचड़ी कैसे पक सकती है। और अगर उस बंदे को दीपक से गर्मी मिल रही है तो ये खिचड़ी भी तो पक जानी चाहिए। तो अब अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन ही उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ में उसे सोने चांदी के मोहरों की थैली भेंट की। मोहरों की थैली, मोहर का मतलब होता है सोने चांदी के सिक्के। ओके, तो कहानी कैसी लगी? आखिर बीरबल ने राजा अकबर की आंखें खोल दी ना, बता दिया। ये सीन है जहाँ पर उस गरीब आदमी को राजा मोहरों की थैली इनाम में दे रहे हैं, जो उन्होंने अनाउंस किया था। चलो, तो अब जल्दी जल्दी से मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो कौन बच्चा बता रहा है मुझे जवाब? चलो मैं याद दिलाता हूँ। बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। चतुराई को हम बुद्धिमानी से भी जानते हैं। इंटेलिजेंसी, बहुत बुद्धिमान थे बीरबल। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो दीपक की रोशनी पर ध्यान लगाए खड़ा रहा। हो गया। बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? उन्हें विश्वास नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? चेंज कर लेता हूँ पेन। उन्हें लगा कि दीपक की गर्मी की वजह से वह ठंड झेल पाया। जबकि ऐसा नहीं है, सिर्फ देखते भर रहने से गर्मी थोड़े ना मिलती है। हाँ,
उसका ध्यान लग गया था उसमें। इसका भी उत्तर दे दिया है ना, ये है, ये है, ये है। बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? राजा को समझाने के लिए बांस की बांस पर खिचड़ी पकाने की कोशिश करके है ना, यही तो किया बीरबल ने। ये उन्होंने करके दिखाने की कोशिश की कि भाई बांस की हांडी पर हम इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी नहीं पका सकते हैं, तो भला उस व्यक्ति को दीपक से इतनी गर्मी कैसे मिल सकती है। ये किया ना बीरबल ने। चलो, तो मैंने आपको सवाल के जवाब तो बता दिए। पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। तो ये सवाल तो आपको खुद से करने चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लंबे तो छोटे, बहुत तो कम, है ना, नीचे तो ऊंचे, दूर नज़दीक, एक अनेक। हो गया सारे के सारे उत्तर। ओके, वाक्य को सही करके लिखिए। अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे, तो यहाँ पर मैं छूटा हुआ है, तो मैं यहाँ पर उत्तर में लिख दिया गया। तो आपको ऐसे ही इसे कहीं सही करना है ना। जो अशुद्धियाँ हैं, जो मिस्टेक्स हैं सेंटेंसेज में, उसे सही करना है। तो कर सकते हो, कोशिश करके देखो। अकबर और बीरबल के बारे, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें यही मिस्टेक है, इसमें मैं छूटा हुआ है, तो आप इसे यहाँ पर मैं इंसर्ट कर लेंगे। हो गया उत्तर इसका, बन गया। आगे चलते हैं। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो इस सेंटेंस में तो ऐसी कोई गलती नज़र नहीं आती, नज़र आती है क्या? उन्होंने सोचा कि इस दुखी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। गांव के लोग आग जलाकर के। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊँगा। ये भी सॉल्व कर दिया मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आप 3rd क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा हेल्प ज़रूरी है। एक बार अभ्यास हो जाएगा तो ये सब सवाल के उत्तर आप आसानी से कर पाओगे। अच्छा, अब इस वर्ग पहेली में खाने की वस्तुओं को ढूंढ करके घेरा लगाना है। कोशिश करें। खाने की वस्तुएं ढूंढनी है तो ये तो आसान काम होना चाहिए। ढाबा, सांभर, है ना, कढ़ी, चूरमा। खाने की चीज़ें हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। बाटी, छोले, है ना, इडली, डोसा, ये तो खाना ही लिखा हुआ है। दाल, राजमा, पायस का मतलब होता है खीर, और ये साउथ में खीर को पायस कहते हैं। ये सब जो है, तो लो, इतनी सारी चीज़ें हैं। एक छाछ भी है, मट्ठा, ये भी ढूंढ लिया हम लोगों ने।
तो आसान है ना सवालों के जवाब ढूंढना। बस आप आराम से थोड़ा सा पेशेंस के साथ में और ध्यान लगा करके ढूंढने की कोशिश करो। चावल ये भी ढूंढ लिया हम लोगों ने, सारे की सारी खाने की चीज़ें ढूंढ ली। वेरी गुड, आगे बढ़ें। कहानी की बात, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे, किसने कहा? तो भाई अकबर ने कहा। उस व्यक्ति से कहा जो व्यक्ति पानी में खड़ा रहा था। ओके, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं, ये बात भी अकबर ने कहा। दरबारियों से कहा जो ये मैसेज लेकर के आए थे कि हाँ वो तो खिचड़ी पका रहे हैं, बीरबल इसीलिए नहीं आ रहे हैं। ओके, लंगूर की पूंछ लंबी है, वह लाल गुलाब है, चिड़िया छोटी है, बस का आकार बड़ा है। तो जीवों और वस्तुओं की विशेषताएं, है ना। तो आपको ना इसमें से मेरे ख्याल से दोनों चीज़ों को ढूंढना चाहिए कि वो कौन सी वस्तु है जो विशेष है और उसके लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। तो लंगूर की पूंछ और उसके लिए विशेषण शब्द ये है गुलाब, और विशेषण लाल है ना। ये चिड़िया नाउन है और छोटी ये उसमें विशेषण है बस, और ये उसका विशेषण है बड़ा है। थोड़े से और सवाल बता देता हूँ, फिर हम लोग ये चैप्टर क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर भी विशेषता बताने वाले शब्दों को भरना है आसानी से। मीठा, साहसी, अच्छा, हरा, हरी और लंबी। तो पीहू एक लड़की है, तो कैसी लंबी लड़की है? अच्छा, पीहू साहसी लड़की हो सकती है, बहादुर लड़की हो सकती है। गुड। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है, हरा तो नहीं हो सकता ना। पेड़ की पत्तियां हरी हैं। अदम्य एक अच्छा लड़का है। आम, आम बहुत मीठा हो सकता है। गुड। अच्छा, नीचे लिखे शब्दों में जो सही शब्द हैं उनमें रंग भरिए। तो मैं रंग भरने का काम तो नहीं करूँगा, रंग भरने का काम आप करो। मैं बस टिक मार्क कर देता हूँ कि जो सही शब्द है, ये सही शब्द है, ये सही शब्द है, इसकी स्पेलिंग सही है। अब यहाँ आते हैं हम लोग, तो ये सवेरा सही है, ये सूझबूझ सही है। अब इसके बाद तो कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइज हैं, तो वो सब आप खुद से करो, ठीक है ना। मैं एक बार आपको आखिर में याद दिला देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब बच्चे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलना नहीं, क्योंकि वो करने के बाद में आपको इस चैनल पर नए वीडियो के अपडेट्स आते रहेंगे और आप आसानी से अपने चैप्टर के एक्सरसाइज, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।